जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब पार्लियामेंट जो है उसकी इफिशियंसी यहाँ पर कैसे कम हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसका काम क्या होता है। पार्लियामेंट का काम होता है कि जो लॉज है वो यहाँ पर पास कराए जाए, मतलब जो कानून है वो यहाँ पर बनाया जाए। अब पार्लियामेंट क्यों कानून बनाती है? क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब कौन? जिनको हम इलेक्ट करके देते हैं। अब हम क्यों इलेक्ट करके देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, और डेमोक्रेसी के तहत जो जनता है वो यहाँ पर सुप्रीम होती है। मतलब जो पीपल है, वी द पीपल, हम यहाँ पर सुप्रीम है। अब हम अगर कानून बनाएंगे तो समझ लीजिए इतनी बड़ी आबादी अगर कोई कानून बनाने जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो होगा ही। हर कोई अपने अपने हित के बारे में बोलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रखी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स, हम यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि ये लो भैया, ये हमारा पैंतर है और ये हमारे लिए जो कानून है वो बनाएगा, हमारे हित की रक्षा करेगा। और ये पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और फिर पार्लियामेंट में जो कानून है वो लॉज है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो हमें लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो देखने को मिलता है। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही जगहों से जब कोई भी बिल पास होता है, देन उसके बाद राष्ट्रपति जो है उसकी एसेंट मिलती है, उसके बाद जो बिल है वो लॉ में तब्दील होता है। अब पार्लियामेंट की प्रोसेस क्या होती है कि यहाँ पर सभी बातों पर चर्चाएं हो, सभी चीज़ों पर चर्चाएं हो। लेकिन आज के दौर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सही ढंग से जो चर्चा है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही निकल कर आ रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर डोरमेंट पार्लियामेंट जो है ये यहाँ पर बोला गया है। मतलब खुलकर यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो काम नहीं कर पा रही है। इनकी जो बिजनेस है यहाँ पर फेड हो रहे हैं। बिजनेस मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं, जो इनका काम है करने का वो यहाँ पर सही ढंग से वो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छे तरीके से हम इसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप देखोगे तो हमारे एडिटोरियल में देखने को मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू जो है उसमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली एडिटोरियल जो है द हिंदू जो है उसमें से यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर जो है अभी होली की वजह से नहीं आया है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें जो एडिटोरियल है वो सेपरेटली कवर करना पड़ रहा है। तो आइए यहाँ पर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो देखिए 2021 का जो बजट सेशन है पार्लियामेंट का, वो 2 वीक्स पहले ही जो उसका ओरिजिनल प्लान था कि भैया हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, उससे 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, सेशंस होते हैं ना, अलग अलग सेशंस होते हैं। दो सेशन जो उसके बीच में 6 महीने ज़्यादा की गैप जो है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब एक साल में कम से कम 2 सेशन जो है वो होने ही चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ पर 3 सेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बजट सेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बजट जो है वो पास होता है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होने के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब एक्चुअल में खत्म होना था उससे पहले ही यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेंड ऑफ द लास्ट फ्यू सेशंस। अब यहाँ पर कुछ अगर हम ट्रेंड्स देखते हैं लास्ट फ्यू सेशंस के, तो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बजट सेशन जो है 2020 का, ये यहाँ पर कर्टेल हमें देखने को मिला। ठीक है, किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन लगा दिया गया था, कोविड जो है वो आ गया था, तो उसकी वजह से सेशन जो है वो कर्टेल कर दिया गया। देन 18 डे मानसून सेशन जो है वो 18 दिनों में ही खत्म हो गया मानसून सेशन जो था, क्योंकि सेवरल मेंबर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्टाफ, उनको कोविड जो है वो डिटेक्ट हुआ था। देन विंटर सेशन जो उसको सीधा कैंसिल ही कर दिया गया, है ना। जो फिजिकल ईयर है 2020-21 का, लोकसभा सिटिंग फॉर ओनली 34 डेज। तो इस तरीके से हमें जो ट्रेंड है लास्ट फ्यू सेशंस के वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिमोट वर्किंग जो है वो भी यहाँ पर नहीं की। नहीं तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो है वो निकाले हैं कि हम दूर रहकर घर पे बैठे बैठे ही हम यहाँ पर सेशन जो है वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी यहाँ पर अडॉप्ट नहीं की गई। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है बिल स्क्रूटिनिटी जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से हो रही है। मतलब अगर आप देखोगे तो बेसिकली होना क्या चाहिए, जो भी बिल हमारे पार्लियामेंट में लाया जाता है तो बिल को सबसे पहले यहाँ पर देखा जाना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी एक दूसरे को बताती है कि उसके तर्क क्या है, क्यों यहाँ पर लाया गया है, अपोजिशन बताती है क्यों यहाँ पर क्या खामियां हैं, अमेंडमेंट क्या होने चाहिए। लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स पे देखते हैं तो एक तो हमारे सेशंस भी कम हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर बिल सिक्योरिटी जो है, स्क्रूटिनिटी जो है वो भी नहीं हो रही है। मतलब बहुत सारे हाई इंपैक्ट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं पास्ट फ्यू डेज में। जैसे कि हमें गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल देखने को मिलता है, जिसके तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही यहाँ पर अब गवर्नमेंट जो है वो कहलाएंगे, ये हमें देखने को मिल रहा है।
देन उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 देखने को मिलता है। इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है ऑन माइंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ कैपिटिव माइंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन नेशनल बैंक ऑफ फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 देखने को मिलता है। इसमें न्यू गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात की जा रही है ना, एंड प्राइवेट वंस को परमिट करने की। देन इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 देखने को मिलता है, जिसमें लिमिट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज कर दी गई है 49 to 74%। 13 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं और एक भी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ रेफर नहीं किया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो क्या करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें स्क्रूटिनाइज करती है कि अगर समझ लीजिए अपोजिशन की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, रूलिंग पार्टी बोल रही है कि नहीं इसमें ये सही सही हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर एक बीच का वो रास्ता निकालते हैं कि ठीक है हम पार्लियामेंट्री कमेटी जो उसको रेफर कर देते हैं। देन पार्लियामेंट्री कमेटी जो यहाँ पर सजेशन देंगी उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं, जो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे उस हिसाब से हम देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक भी बिल को रेफर नहीं किया गया है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे मनी बिल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर जो बिल्स है एज मनी बिल उनको बनाया जा रहा है। मतलब क्या होता है मनी बिल, मनी बिल की खासियत क्या है, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, है ना, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग बिल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मनी बिल अगर हम देखते हैं उसकी खासियत क्या है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में बिल जो है वो पास होना चाहिए, फिर तब जाकर वो लॉ में तब्दील हो सकता है जब राष्ट्रपति असेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें क्या होता है, उसमें राज्यसभा जो है उनका इक्वल रोल होता है एज कम्पेयर टू लोकसभा। मतलब यहाँ पर भी ये बिल को रोक कर रख सकते हैं, अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है मनी बिल की, तो मनी बिल में राज्यसभा जो है उनका यहाँ पर पावर खत्म हो जाती है। मतलब मैक्सिमम 14 डेज, है ना, पावर जो है वो खत्म, बिल जो है वो अपने आप पास एंड पूरा खलास। तो मतलब बेसिकली क्या है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर जो चर्चा है वो होगी, इक्वल चर्चा होगी, तो उसमें जो हेल्दी डिस्कशन है उसके जरिए अच्छा लॉ जो है वो बनकर निकलेगा। लेकिन अगर डिस्कशन ही हम खत्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो लोकसभा में तो रूलिंग पार्टी का दबदबा होता है तो वो तो इजीली बिल पास हो जाएगा। तो बहुत सारे बिलों को मनी बिल में यहाँ पर ड्यूबियस प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है। मतलब यहाँ पर राज्यसभा जो उसका कोई रोल ही ना रहे। मतलब मनी बिल क्लासिफिकेशन, फाइनेंस बिल जो है, सेवरल अनकनेक्टेड आइटम्स जो है वो हम मनी बिल में डाले जा रहे हैं, जिससे कि मनी बिल बोलकर उसमें राज्यसभा जो है वो चर्चा कर ही ना पाए। जैसे कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है ट्रिब्यूनल का, देन इलेक्ट्रल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, अमेंडमेंट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि हमें मनी बिल में इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको भी मनी बिल में इन्वॉल्व करके फटाफट पास कर दिया जा रहा है। बजट जो है वो पास हो रहा है बिना किसी एलॉबरेट डिस्कशन के, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो डेप्यूटी स्पीकर है वो हमें मिसिंग देखने को मिल रहा है। अगर आपको पता होगा तो जो लोकसभा होता है उसमें स्पीकर होते हैं जो सेशन को चेयर करते हैं, एंड उनके नीचे डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों रहने चाहिए, है ना। इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लोकसभा में ही, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब नेक्स्ट सेशन जो है वो जब आ जाएगा तो 2 साल हो जाएंगे यहाँ पर कि डेप्यूटी स्पीकर जो है उनके इलेक्शंस नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को है। आर्टिकल 93 जो हमारे संविधान का वो बोलता है, हाउस ऑफ पीपल शैल एज सुन एज मे बी चूज 2 members ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो है वो रहने चाहिए, लेकिन हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कितना पतन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि कंक्लूजन में हम यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सीधी रख सकते हैं कि डिटोरिएशन जो है पार्लियामेंट्स फंक्शन, ये यहाँ पर रिसेंट फिनोमिना जो है ये नहीं है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखते हैं तो बिल जो है उसकी स्क्रूटिनिटी काफ़ी सफ़र की है, और इसकी वजह से जनता है वो सफ़र करती है क्योंकि सही ढंग से जो लॉज है वो नहीं ला सकते। पार्लियामेंट जो है सेंट्रल रोल है ना। इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है, अगर ये कुछ भी यहाँ पर गलत करते हैं तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हमारी यहाँ पर सफ़र होती है। अब यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देखते हैं, अगर फुलफिल करना है तो पार्लियामेंट जो उसको इफेक्टिवली फंक्शन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है अच्छी तरीके से फुलफिल हो रहा है। सफिशिएंट टाइम जो है एमपीज को ताकि इश्यूज को एग्जामिन कर सके वो यहाँ पर देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर क्या है डिबेट जो है वो सही ढंग से हो। डिबेट अगर सही होगी तो अपने आप जो लॉज है वो सही ढंग से निकलेंगे। पार्लियामेंट को यहाँ पर सफिशिएंट स्क्रूटिनिटी जो है वो यहाँ पर इंश्योर करनी चाहिए ओवर द प्रपोजल एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट मस्ट फंक्शन इफेक्टिवली एंड एंश्योर सफिशिएंट स्क्रूटिनिटी ओवर द प्रपोजल्स एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। यहाँ पर आपको इल्यूसिडेट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही ढंग से यहाँ पर मिल गई होगी। और एक बात और
कि अब तक अगर आपने जो एमएम एकेडमी ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर डाउनलोड ज़रूर कीजिए। आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेस्ट कोर्सेस है, मतलब पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी बेस्ट तरीके का देखने को मिलेगा और एग्जाम स्पेसिफिक है जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ना आने की वजह से एनालिसिस जो है पूरे न्यूज़पेपर का नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए एनालिसिस ही था, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर में तो यही कुछ एडिटोरियल, जैसे हमने लास्ट इसमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसके बारे में देखा एंड अभी यहाँ पर हम इसके बारे में देख रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में। तो यही कुछ एडिटोरियल्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।